अल्लू अर्जुन, जन्म 8 अप्रैल 1982, एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। आज मैं अल्लू अर्जुन की 10 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में बात करूंगा। इन्होंने बहुत सारी कमल की मूवी बनाई है। अब अगर साउथ मूवी की फैन है तो आपने ब्लॉकबस्टर मूवी और मूवी के लिंक के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी वीडियो लेकर रहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तो आपको सब मूवी की लिंक पता चल जाएगा। नंबर 5, सरेनोडू। इस मूवी के IMDb रेटिंग हाई 6.8। 2016 साल की एक एक्शन मूवी है। यह मूवी का लेखक और डायरेक्टर है भूपति श्रीनो। अल्लू अर्जुन एक युवा है जो कुटिल लोगों की पिटाई करता है जो कानूनी व्यवस्था में दोष के कारण सजा से बच जाते हैं। उनका पालन पोषण उनके मामा श्रीपति श्रीकांत द्वारा किया जाता है और उनके पिता उमापति जयप्रकाश ने सेना छोड़ने और जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखने के कारण उन्हें पाला। एक दिन गण अपनी भावी दुल्हन महालक्ष्मी रकुल प्रीत सिंह से मिलने के लिए एक पड़ोसी गांव में भेजा जाता है। वह अपने पिता के दोस्त जयप्रकाश साई कुमार की बेटी है जो एक ईमानदार पूर्व IAS अधिकारी और राजनीतिज्ञ है। हालांकि गण हसिता रेड्डी कैथरीन ट्रसा से मिलते हैं जिन्हें स्थानीय विधायक होने का पता चलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने पिता से कहता है कि महालक्ष्मी ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह झगड़े में पड़ जाता है। वह राम धनुष आद्या पिनिस्टी मुख्यमंत्री रेड्डी किट्टी के पुत्र है। धनुष ने अपनी जमीन देने से इनकार करने पर एक किसान की हत्या कर दी। बाद में पदम वीरेंद्र अवधेश बालकृष्ण नामक एक प्रमुख व्यवसाय एक कॉलेज की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने की सजा से बचने के लिए धनुष के पास आता है। पीड़ित के माता पिता न्याय पाने के लिए हसिता की मदद लेते हैं। मुकदमे में एक नए बचाव पक्ष के वकील गोविंद राजीव कनकला मामले को मोड़ देता है। ऐसा लगता है कि लड़की ने वीरेंद्र को ब्लैकमेल करके उसकी पिटाई की। न्यायाधीश वकील के तर्क के पक्ष में फैसला करता है। लड़की के माता पिता आत्महत्या करते हैं। गण वकील के बारे में सीखता है और उसकी पिटाई करता है और वीरेंद्र के पैर भी काट देता है। धनुष इसे अपने प्रभाव के लिए चुनौती के रूप में लेता है और उत्तेजित हो जाता है। नंबर 4, ना पेरू सूर्या ना अल्लू इंडिया। इस मूवी का IMDb रेटिंग हाई 6.8। फिल्म सूर्या का अनुसरण करती है जो एक छोटे स्वभाव के सैनिक हैं जो सीमाओं पर सेवा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें संकट में पड़ने और एक आतंकवादी को मारने के बाद परेशानी होती है। उन्हें एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से क्लियरेंस हस्ताक्षर प्राप्त करके अपनी योग्यता साबित करने का मौका दिया जाता है जो कि उनके प्रतिष्ठित पिता के अलावा कोई नहीं है। यदि वह अपने सपने को पूरा करना चाहता है तो सूर्या को अपने दुश्मनों का सामना करते हुए अपने गुस्से वाले व्यवहार पर अंकुश लगाना चाहिए। सूर्या भारतीय सेना में एक सिपाही है जो क्रोध प्रबंधन के मुद्दों से पीड़ित है और LOC में तैनात होने के सपने देखता है। एक स्थानीय क्लब में घुसने और इंस्पेक्टर हिमांशु नेगी पर हमला करने और बाद की बंदूक चुराने के बाद सूर्या इसका इस्तेमाल एक आतंकवादी को मारने के लिए करता है। जब अधिकारी सूर्या के वरिष्ठ कर्नल संजय श्रीवास्तव से बंदूक मांगने आता है। अंधाधुंध कार्रवाई के लिए अदालत के शहीद होने के बाद सूर्या के सपने अब बिखर गए हैं। उनके गॉडफादर श्रीवास्तव से सूर्या को अंतिम मौका देने का अनुरोध करते हैं। श्रीवास्तव इस शर्त पर सहमत हैं कि सूर्या को देश के शीर्ष मनोवैज्ञानिक और इंस्टीट्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एंड फॉरेन लैंग्वेजेस के डीन से अनुमोदन का हस्ताक्षर प्राप्त है। डॉक्टर रामकृष्ण राजू जो सूर्या के पिता के रूप में होते हैं। नंबर 3, सन ऑफ सत्यमूर्ति। इस मूवी का IMDb रेटिंग हाई 6.9। कथावाचक विराज आनंद एक अरबपति व्यवसायी सत्यमूर्ति के छोटे बेटे हैं जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। हालांकि आनंद है संपत्ति और शेयर जो बेकार है कि 3 अरब के लायक है। वह एक समान राशि बकाया है। सत्यमूर्ति के लेनदारों में से एक अदा सांबशिव राव सुझाव देते हैं कि आनंद ने अपने धन की रक्षा के लिए दिवालियापन की फाइल दायर की, लेकिन आनंद अपने पिता की छवि को बचाए रखना चाहते हैं। आनंद का बड़ा भाई मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है और सांबशिव राव की सलाह पर आनंद की मंगेतर पल्लवी के पिता उनकी आगामी शादी को रद्द कर देते हैं। आनंद और उनका परिवार हैदराबाद में एक सरल घर में जाता है और वह परिवार का एकमात्र ब्रेडविनर बन जाता है। वह अपने दोस्त की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में एक वेडिंग प्लानर के रूप में शामिल होता है और उसका सहायक परम उसके साथ जाता है। नंबर 2, आर्य। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.8। कॉलेज की छात्रा गीतांजलि उर्फ अनुराधा मेहता एक यात्रा पर कन्याकुमारी जाती है। वह एक समुद्र तट पर छोड़ दी गई डायरी में एक कविता पाती है और उसमें संकेत करती है।
कहती है कि वह चाहती है कि कभी उसके प्यार में सफल हो। बाद में उसकी पायल समुद्र में गिर जाती है और एक आदमी उसकी आंखों के सामने पानी में कूद जाता है, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं देखता। हालांकि गीता ने यह नहीं देखा कि समुद्र में कौन कूदता है। वह इस घटना के बारे में अक्सर इस विचार के साथ सपने देखती है कि जिस आदमी ने छलांग लगाई उसकी मौत हो गई है, लेकिन उसके दोस्त उसे भूलने के लिए कहते हैं। अजय शिवा बालाजी एक बिगड़ल बबुआ है और स्थानीय सांसद अवतराम राजन पी देव का बेटा है। वह खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वे उनकी गर्लफ्रेंड बने। एक दिन वह गीता को देखता है और उसे प्रपोज करता है। जब वह मना करती है तो वह कॉलेज की इमारत के ऊपर से कूदने की धमकी देता है। एक मौत के लिए जिम्मेदार होने के डर से गीता ने इस प्रस्ताव को इस सोच के साथ स्वीकार किया कि जैसे कोई लड़का पहले ही उसके लिए मर चुका है और वह नहीं चाहती कि कोई उसकी वजह से आहत हो और उसे डेट करना शुरू कर दे। आर्या अल्लू अर्जुन एक खुशहाल भाग्यशाली व्यक्ति है जो दोस्तों और बच्चों के साथ अपने जीवन का आनंद लेता है। अपने पहले दिन कॉलेज में वह गीता को देखती है जो अजय से अपने प्यार को कबूल कर रही थी, जो कॉलेज की इमारत के शीर्ष पर था, उसे धमकी दे रहा था। अपनी सुंदरता के कारण आर्या को उससे प्यार हो जाता है और वह उसे प्रपोज कर देती है। एक दिन अवतराम अपने घर में एक पार्टी का आयोजन करता है और यह पता चलता है कि अजय गीता को उसके पिता से मिलवाता है और उन्हें अपनी शादी तय करने के लिए राजी करता है। अजय के पिता, जिन्होंने शुरू में गीता के साथ अपने बेटे की शादी को स्वीकार करने का नाटक किया था, एक अन्य लड़की लालसा का परिचय देकर उल्टा तालियां बजाता है और घोषणा करता है कि उसका बेटा लालसा से शादी करने जा रहा है। वह अपने बेटे को धमकी देता है कि वह लालसा को छोड़कर किसी से शादी न करे। स्थिति से असहाय होने के कारण अजय बैठ जाता है और निराश होने लगता है। आर्य, जो गीता से इतना प्यार करता है कि वह उसकी मदद करने से कभी नहीं हिचकिचाता, अजय को गीता के पास लाने का फैसला करता है और उनकी मदद करता है। उनके रास्ते में उनके बाद अवतराम के गुर्गे आते हैं। वे अंततः एक ट्रेन ढूंढते हैं और उसमें उतर जाते हैं। नंबर 1, वेदम। इस मूवी का IDM रेटिंग है 8.1। वेदम 5 मुख्य पात्रों के चारों ओर घूमता है। विवेक चक्रवर्ती, मनोज मांचू, बेंगलुरु का एक आगामी रॉक स्टार है जो सजाए गए सैन्य अधिकारियों के परिवार से है। उसकी मां चाहती है कि वह उसी रास्ते पर चले, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वह हैदराबाद में अपने बैंडमेट्स के साथ नए साल की पूर्व संध्या पर अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट देने वाले हैं। हालांकि विवेक को उड़ान पकड़ने के लिए देर हो रही है, बैंड को सड़क मार्ग से जाने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ समय बाद उनका एक टायर खराब हो जाता है। स्पेयर नहीं होने पर दूसरे दोस्त विवेक और लास्या लेक वाशिंगटन को छोड़कर टायर को फुलाते हुए चले जाते हैं। इस बीच उन पर एक हिंदू कट्टरपंथी समूह ने हमला कर दिया। हालांकि वे एक सिख की मदद से गंदगी से बाहर निकलने का प्रबंधन करते हैं। ट्रक चालक, जो विवेक के साथ पहले से हुए विवाद में सम्मिलित है। बैंड सफलतापूर्वक हैदराबाद पहुंचता है। हालांकि वे एक छोटी सी दुर्घटना वहां है जिसमें एक मां शामिल है, पीड़ित श्रम, तो विवेक और लास्य पास के एक अस्पताल में उसे ले लो। तो फिर आप इस मूवी को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में चाहिए, इस मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस फाइट मूवी में से आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है और अपने ज्यादा पर देखा कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी कमेंट और लाइक हम लोगों को उत्साहित करती है वीडियो बनाने के लिए। टू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो इस चैनल का रामचरण की 5 बेस्ट मूवी के बारे में है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।